इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस लेक्चर में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो कि टॉपिक है किसका, लाइफ प्रोसेस का, क्लास 10th का। इसमें हम मेनली बात करेंगे कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन क्या होता है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इंजेशन की। स्पेशल माउथ ऑर्गन फॉर द इंजेशन ऑफ द फूड इज कॉल्ड द माउथ। स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि फूड को इनटेक में मदद करता है। किसमें? फूड को लेने में मदद करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। ठीक है, अब हमने फूड को जो है अपने माउथ में डाल लिया, उसके बाद क्या होगा? दूसरा स्टेप है डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। द माउथ कैविटी कंटेन, माउथ कैविटी के पास क्या क्या प्रेजेंट है? टीथ प्रेजेंट होता है, टंग प्रेजेंट होता है और सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। देन सलाइवरी ग्लैंड इन आवर माउथ प्रोड्यूस सलाइवा। ये जो सलाइवरी ग्लैंड है जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? सलाइवा प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? सलाइवा प्रोड्यूस करता है। ये सलाइवा होता क्या है? सलाइवा एक प्रकार का वाटरी फ्लूइड। सबने नोटिस किया होगा माउथ में कुछ लिक्विड पार्ट हमेशा रहता है, माउथ में वाटर वाटर है, तो वो जो माउथ में हमारे वाटरी लगता है हमें, वो क्या होता है? वो सलाइवा होता है। ठीक है, जो कि फूड को क्या करता है? गीला बनाता है, वेट करता है, ताकि वो फूड जो है मेस्टिकेशन में हेल्प करता है। सलाइवा बहुत आसानी से फूड में क्या होता है? मिक्स हो जाता है, जिससे फूड जो है इजिली हमारे ईसोफेगस में ट्रांसफर हो जाए, इसी वजह से। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द ह्यूमन सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। ह्यूमन सलाइवा के पास कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज। विच एंजाइम इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। उस एंजाइम को क्या बोलते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। विच डाइजेस्ट द स्टार्च। और ये सलाइवरी अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। जो कि हम खाना खाते हैं उसमें जितने भी स्टार्च प्रेजेंट होते हैं उसको डाइजेस्ट कौन करता है? कौन सा एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज। तो कोई पूछेगा कौन सा एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, तो क्या बताओगे? सलाइवरी अमाइलेज। सो द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन इनटू द माउथ इटसेल्फ। अब जब स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है सलाइवरी अमाइलेज की मदद से, तो इसका मतलब स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो गया। तो माउथ से ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये चीज नोटिस किए रहना, माउथ से ही हमारे फूड का डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट हो जाता है। और सिर्फ 30% स्टार्च, एक नहीं सारा स्टार्च जो है माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30% स्टार्च जो है हमारे माउथ में डाइजेस्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम विच इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। The next is the slightly digested food in the mouth is swallowed by the tongue and goes down the food pipe which is known as esophagus. पूरी तरीके से तो स्टार्च डाइजेस्ट नहीं हुआ था, तो वो क्या है? स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड का मतलब होता है ऐसा फूड जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ रहता है। तो जो फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो माउथ से किस में जाएगा? मतलब टंग की मदद से। टंग में क्या होगा? स्लाइड, माउथ में हमारे सलाइवा प्रेजेंट होगा, फूड उस सलाइवा से मिक्स होगा, अच्छे से मैस्टिकेट हो जाएगा। उसके बाद वो जो है ईसोफेगस से किस में जाएगा? हमारे स्टमक में जाता है। किस में जाता है? स्टमक में। ईसोफेगस को कॉमनली फूड पाइप भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? फूड पाइप। देन द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब जब ईसोफेगस से फूड जो है हमारे स्टमक में जा रहा है तो उसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइप के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट इज जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। जे शेप का ऑर्गन प्रेजेंट होता है एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टमक। स्टमक इज अ जे शेप ऑर्गन which is present on the left side of the abdomen. The next is the food is churned in the stomach for about 3 to 4 hours. खाना जो है हमारे स्टमक में कितने घंटे रहता है? कम से कम 3-4 घंटे तक रहता है। इसीलिए एक बार खाना खाने के 4-5 घंटे बाद ही खाना खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 4-5 घंटे तक तो खाना हमारे स्टमक में है, फिर वो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद तब हमें खाना खाना चाहिए। The next point is the gland present in the wall of stomach secrete gastric juice. जो gland present होता है हमारे स्टमक की वॉल के पास, इस वॉल जो होती है स्टमक की, उसके पास जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो क्या सिक्रीट करता है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। अब उस गैस्ट्रिक जूस के पास 3 सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज कॉमनली नोन एज HCl।
और एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप्सिन, और क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं कि ये तीनों काम क्या करते हैं। पहला पॉइंट है द एंजाइम पेप्सिन बिगिन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन फूड्स टू फॉर्म स्मॉल मॉलिक्यूल सो दैट प्रोटीन डाइजेशन बिगिन द स्टमक। अब ये जो पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, याद रखना पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। ऐसे नहीं याद आ रहा है पेप्सिन क्या कर रहा है, तो पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। पेप्सिन एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब अभी हमने पढ़ा था स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, इस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक से शुरू हो गया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखे रहना। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन इज एक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है, पेप्सिन है। ठीक है, ये पेप्सिन एक्टिव रहेगा किसकी प्रेजेंस में एक्टिव रहेगा, जब एसिड, ये जो HCl एंजाइम प्रेजेंट है तभी ये पेप्सिन एंजाइम एक्टिव रहेगा, तभी ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सो दैट द फंक्शन ऑफ HCl इन द स्टमक, तो HCl का काम क्या है स्टमक में, टू मेक द मीडियम ऑफ गैस्ट्रिक जूस एसिड। ये क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को एसिड बनाता है ताकि ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को प्रॉपरली डाइजेस्ट करे। The next point is HCl is that it kill any bacteria which may enter the stomach with food. फूड के द्वारा जो कोई भी बैक्टीरिया जो इंटर कर जाता हमारे स्टमक में, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता क्या है, उसको किल करता है। क्या करता है, किल कर देता, मार देता है। Then next is the mucus help to protect the stomach wall from it and own secretion of HCl. ये म्यूकस प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक की वॉल में। ये करता क्या है, ये जैसे म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट होती है हमारे स्टमक की वॉल में, ये करता क्या है, ये जो HCl सिक्रीट हो रहा है इसी के अंदर, ये इससे क्या करता है, इसको प्रिवेंट करता है। क्यों, क्योंकि HCl बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। अगर ये हमारे हाथों पे गिर जाए तो हमारा हाथ जल सकता है, इतना ज़्यादा हार्ड होता है। तो ये क्या करता है, HCl प्रिवेंट करता है, म्यूकस क्या करता है, प्रिवेंट करता है HCl से, ताकि हमारे स्टमक की वॉल जो है वो डैमेज ना हो पाए। अगर कभी हम 3-4 घंटे खाना नहीं खाते हैं तो HCl जो है वो कंटिन्यूअस सिक्रीट हो रहा है हमारे स्टमक के अंदर, तो फूड के पार्टिकल तो है नहीं जिसको HCl डाइजेस्ट करे, तो वो क्या करने लगता है, स्टमक की वॉल को डैमेज करने लगता है, नुकसान पहुंचाने लगता है। इसीलिए हमेशा टाइम टू टाइम खाना खाते रहना चाहिए, ताकि जो है ये HCl जो है सिक्रीट होता तो हमेशा है, ताकि ये हमारे स्टमक की वॉल को डैमेज ना कर पाए। देन नेक्स्ट इज पार्शली डाइजेस्टेड फूड देन गोज फ्रॉम द स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो ये फूड सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो पहले तो क्या हुआ था, माउथ से किसने आया था, स्टमक में, इसोफेगस के द्वारा स्टमक में आया था। अब ये स्टमक से किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। पार्शली डाइजेस्टेड फूड किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब सोचने की बात है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कहा जाता है, फिर भी इसका नाम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हमारे स्टमक में होता है, हमारे बेली रीजन में बहुत ही कॉइल्ड फॉर्म में रहता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, कॉइल्ड फॉर्म में रहता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसकी मतलब कितना बड़ा होता है, 6.5 मीटर, इसकी लेंथ कितनी होती है, 6.5 मीटर। देन नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिटरमाइन विच टाइप ऑफ द फूड दे ईट। स्टमक की स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो डिटरमाइन किस पे करती है कि किस प्रकार का फूड वो खा रहे, मीन्स हर्बीवोर्स हैं कि कार्निवोर्स हैं कि ओमनीवोर्स है, इस पे डिपेंड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट फूड विच इज डाइजेस्टेड विद difficulty, so that herbivores animals like cow which eat grasses need a larger small intestine to allow the cellulose present in grasses to be digested completely। अब ये जो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट फूड होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज। जैसे काऊ होती है वो क्या खाती है, ग्रासेस खाती है, ग्रासेस में सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज मटेरियल जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है, लार्ज होती है, ताकि वो सेल्यूलोज जो प्रेजेंट होता है ग्रासेस में वो उसको ईजिली या कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर पाए।
इसलिए हम अगर एक दिन में ज़्यादा खा लेते, मतलब ऐसी चीज़ खा लेते जो जिसमें सेलुलोज मटेरियल ज़्यादा प्रेजेंट है, मतलब जैसे कि हमने पालक खा लिया, उसमें तीनों टाइम पालक खा लिया तो उसमें सेलुलोज मटेरियल सब ज़्यादा होता है, तो वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जितने भी कार्निवोर्स, जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं उनमें क्या, वो जो ग्रासेस खाते हैं उसमें सेलुलोज मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है, लार्ज होता है। तो सपोज एमसीक्यूज में से पूछा जा सकता है लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन दे दिए गए तो हम जो है आराम से काऊ पे टिक कर सकते हैं। काऊ, बफेलो, ये जितने भी जो है हर्बीवोर्स होते हैं उन सब में से कोई भी ऑप्शन दिया है हम उस पर टिक कर सकते हैं इजिली। देन नेक्स्ट इज मीट इज अ फूड विच इज ईजियर टू डाइजेस्ट। मीट जो है ऐसा फूड होता है जो बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट रहता है। सो दैट कार्निवोर्स एनिमल लाइक टाइगर, जैसे कार्निवोर्स जो मीट खाते हैं जैसे टाइगर हो गया, विच ईट मीट, जो मीट खाता है, हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जब उनका मीट इजिली डाइजेस्ट हो जा रहा है तो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, शॉर्ट होती है। शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन आर प्रेजेंट इन द मीट ईटिंग एनिमल्स, दैट इज टाइगर। The next is small intestine receives a secretion of two gland। दो ग्लैंड प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा, पहला तो होता है लीवर, दूसरा होता है पैंक्रियास। सबसे पहले हम बात करेंगे लीवर की। लीवर कैन सिक्रीट द बाइल। लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल सिक्रीट करता है। बाइल होता क्या है, बाइल ग्रेनिश येलो लिक्विड होता है जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, लीवर में। अब ये बाइल सिक्रीट कौन करता है, हमारा लीवर करता है। बाइल स्टोर किसके अंदर होता है, हमारे गाल ब्लेडर के अंदर। बाइल सिक्रीट कौन करता है, बाइल कैन सिक्रीट द, बाइल कौन सिक्रीट कर रहा है, लीवर सिक्रीट करता है। और ये बाइल स्टोर किसके अंदर होता है, गाल ब्लेडर के अंदर। सिक्रीट करता है लीवर, स्टोर किसके अंदर होता है, गाल ब्लेडर के अंदर। बाइल इज अल्कलाइन एंड कंटेन सॉल्ट। बाइल क्या होता है, अल्कलाइन होता है जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्ट प्रेजेंट होता है। देन विच हेल्प टू इमल्सिफाई और ब्रेक द फैट प्रेजेंट इन द फूड। बाइल का काम क्या होता है, बाइल किसको ब्रेक डाउन करता है, ये इमल्सिफाई करता है फैट को जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट है। उनको जो है कौन इमल्सिफाई करता है, बाइल इमल्सिफाई करता है, बाइल ब्रेक डाउन करता है। बाइल के दो फंक्शन है, टू फंक्शन ऑफ द बाइल। फर्स्ट फंक्शन इज मेक द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन। स्टमक से जो खाना आता है उसको जो वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, तो ये बाइल करता क्या है, उसको क्या बना देता है, एल्कलाइन बना देता है, ताकि ये जो पैंक्रियाटिक एंजाइम है उस फूड पे एक्ट कर सके। अगर वो बाइल जो है एसिडिक फूड को एल्कलाइन नहीं बनाएगा तो पैंक्रियाटिक एंजाइम जो है उस फूड पे एक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए बाइल का क्या काम होता है, पहला काम क्या होता है बाइल का, बाइल करता क्या है, एसिडिक फूड को क्या बनाता है, एल्कलाइन बनाता है। देन नेक्स्ट फंक्शन इज बाइल शॉट ब्रेक द फैट प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल। बाइल सॉल्ट का काम क्या काम होता है, बाइल सॉल्ट किसको ब्रेक डाउन करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। किसमें ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे पार्टिकल में। दो फंक्शन है बाइल के। पहला फंक्शन क्या है, जो स्टमक से एसिडिक फूड आ रहा है उसको क्या करता है, एल्कलाइन बनाता है ताकि पैंक्रियाटिक एंजाइम उस पर काम कर सके। फिर दूसरा काम क्या है, बाइल सॉल्ट क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फैट को जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं, किसमें, छोटे छोटे पार्टिकल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैंक्रियास की। पैंक्रियास प्रेजेंट टू द पैरेलल ऑफ द बेंथ ऑफ द स्टमक। पैंक्रियास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टमक के पैरेलल ही प्रेजेंट होता है। सिक्रीट द पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियास क्या सिक्रीट करता है, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। पी से पैंक्रियास, पी से पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन। अब इस पैंक्रियाटिक जूस के पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होती, जैसे कि पैंक्रियाटिक अमाइलेज प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है और लाइपेज प्रेजेंट होता है। पैंक्रियास के पास, पैंक्रियास सिक्रीट करता है, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है और इस पैंक्रियाटिक जूस के पास डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अब ये तीनों क्या करते हैं, पैंक्रियाटिक अमाइलेज ब्रेक डाउन करता है किसको, स्टार्च को। पैंक्रियाटिक अमाइलेज कैन ब्रेक डाउन द स्टार्च। देन ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज क्या करता है, लाइपेज ब्रेक डाउन करता है, इमल्सिफाइड करता है किसको, फैट को। लाइपेज कैन ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट
and trypsin can digest the protein and pancreatic amylase can break down the starch. The next is the wall of small intestine contain gland. small intestine के पास कुछ gland present होती जो कि secrete करती हैं क्या क्या intestinal juice secrete करती. This intestinal juice जो होता है वो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को. किसमें डाइजेस्ट करता है? ग्लूकोज में. कार्बोहाइड्रेट को किसमें डाइजेस्ट करता है? ग्लूकोज में. जो हम खाना खाते हैं वो डायरेक्टली उस फॉर्म में नहीं एब्जॉर्ब करती हमारी बॉडी, वो किसी ना किसी चीज में कन्वर्ट होती है तब उसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किसमें ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज में. ठीक है, फिर और ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन किसमें ब्रेक डाउन होता है? अमीनो एसिड में. किसमें होता है? अमीनो एसिड में. और फैट किसमें ब्रेक डाउन होता है? फैटी एसिड में या तो ग्लिसरॉल में. ठीक है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है इनके पास प्रेजेंट होता है, ये सिक्रीट करती हैं इंटेस्टाइनल जूस. और ये इंटेस्टाइनल जूस डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को किसमें? ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में. The next process is absorption. After digestion, the digested food passes through the blood into different part of the body. Digestion होने के बाद वो जो digested food है वो किसके द्वारा पास होगा? ब्लड के द्वारा हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंच जाता है. Then the small intestine is a main region where absorption take place. सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में होता है? तो हम किस पे टिक करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन पे. देन नेक्स्ट इज द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियन ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई. इनर वॉल जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके पास मिलियन ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते? विलाई बोलते. विलाई का काम क्या होता है? विच कैन इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. विलाई करता क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को क्या करता है? इंक्रीज करता है ताकि उसके अंदर सही से एब्जॉर्प्शन हो सके. द नेक्स्ट इज एसिमिलेशन. The blood carries the digested and dissolved food into all part of body where it become assimilated as part of cell. The assimilated food is used by the different part of the body by which they get energy. अब उसके बाद क्या हुआ? ब्लड ने क्या किया? उस डाइजेस्टेड फूड को, डिसॉल्व फूड को हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसफर कर देता है. उसके बाद उससे हमें जो एनर्जी मिल रही है उस एसिमिलेटेड फूड से, उस डाइजेस्टेड फूड से जो हमें एनर्जी मिल रही है उससे हम अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन. ठीक है, जब फूड एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. ठीक है, बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंच गया. ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया. उसके बाद उस फूड से जब हमें एनर्जी मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज द डाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी. जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको मतलब हमारी बॉडी उसे इमीडिएटली मतलब तुरंत उसको यूज नहीं कर रही है तो स्टोर किसके अंदर होता है? लीवर के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज नोन एज ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो डाइजेस्टेड फूड हमारे लीवर के अंदर स्टोर है. फिर जब हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है? उसे यूज करती. ठीक है, देन लास्ट स्टेप इज इजेशन. इजेशन. द अनडाइजेस्टेड फूड passes from the small intestine into wider tube. अनडाइजेस्टेड फूड मतलब जो फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से किस में जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में. उसके बाद द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है उसे हम रेक्टम बोलते हैं. रेक्टम के अंदर वो अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर है. फिर वो एनएस से क्या होता है? हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है. पहले क्या हुआ? पहला स्टेप क्या था? इजेशन. ठीक है, उसके बाद इंजेशन मतलब हमने फूड को इन किया. फिर क्या था? डाइजेशन. उसके बाद क्या था? एब्जॉर्प्शन. उसके बाद एसिमिलेशन. देन नेक्स्ट इज इजेशन. ये 5 स्टेप होते हैं जिससे हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से फूड डाइजेस्ट होता है. फिर उसे बॉडी यूज करती है. फिर अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? बॉडी से रिमूव होता है. ठीक है, ये 5 स्टेप थे हमारे किस मतलब हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से डाइजेशन होता है.